नमस्कार, स्वागत सत्कार। मैं दीपक डागोर आप सभी का इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सुपर 30 में स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। आज का चैप्टर है आपके वेशभूषा व पोशाक। ठीक है, पुरुषों व महिलाओं की जो आदिवासियों की या किसी जाति विशेष के जो वेशभूषा है, पोशाक है, उसके बारे में आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। लाडो एक चीज़ और याद रखनी है आपको, हम ये जो पीपीटी है, इसकी पीपीटी बनती है, पीडीएफ बनती है क्वेश्चन की, वो हम टेलीग्राम पर सेंड करते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम की जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगणक परीक्षा 2021, आरएस 2012, शिक्षक ग्रेड सेकंड 2011 और पटवारी भर्ती 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी होता है बार बार। ठीक है, ताराबात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? कौन सी? ताराबात की ओढ़नी, यानी कि बनाने की कला होती है, ओढ़नी बनाने की। ठीक है, तो किसकी है? राजपूत स्त्रियां। कौन पहनती हैं इसको? ठीक है, राजपूत स्त्रियां, गुर्जर स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियां। ठीक है, जाट स्त्रियां। तो किसके द्वारा पहनी जाती है? आदिवासी जो महिला हैं उनके द्वारा ताराबात की ओढ़नी पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके, जेल प्रेरी 2017 में पूछा गया है, कटारी भात से क्या आशय है? ठीक है, यानी भात बनाने की एक कला है कटारी भात। ठीक है, से क्या आशय है? गले का आभूषण, एक प्रकार का आभूषण, एक वाद्य यंत्र, एक देसी खेल। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर माना गया है वो क्या माना गया है? एक प्रकार का आभूषण। ठीक है, गले का आभूषण नहीं है लेकिन एक प्रकार का आभूषण है, कपड़ा है, यानी कि पहना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पटवार 2011 में पूछा गया है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। कौन सा? कटकी वस्त्र पहना जाता है पुरुषों द्वारा, अविवाहित स्त्रियों द्वारा, विधवाओं द्वारा, विवाहित स्त्रियों द्वारा। तो जो कटकी है, कटकी किसके द्वारा पहना जाता है? ये अविवाहित लड़कियां, जो आदिवासी लड़कियां होती हैं, उनके द्वारा ये पहना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है, केरी बांत। ठीक है, बड़ी प्रसिद्ध है ये। केरी बांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में, ब्राह्मण महिलाओं में, राजपूत महिलाओं में। तो जो केरी बांत की ओढ़नी है वो कौन सी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है? आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आपके एसआई 2011 में पूछा गया है, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? किसके द्वारा? भील पुरुषों के द्वारा। और कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कछाबू, पगड़ी, पोत्या, पीतोछा। ठीक है, तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा पोत्या। क्या हो जाएगा? पोत्या। लाड लो, याद रखना है, इस पोत्या को हम पोतिया भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसको हम पोतिया भी कहते हैं। ठीक है, पोतिया। इसके अलावा इसे हम दूसरे और नाम से भी जानते हैं, अंगोछा। क्या कहते हैं इसको? अंगोछा कहते हैं। ठीक है, अंगोछा कहते हैं। इसके अलावा इसे एक और अन्य नाम से जानते हैं, फालू। और क्या कहते हैं? फालू। ठीक है, भील पुरुषों के द्वारा या फिर कहें आदिवासियों के द्वारा अंगोछा, पोतिया, फालू, पोतिया ये सिर पर बांधा जाता है। कहाँ पर? सिर पर बांधा जाता है। और पोतिया है या अंगोछा है, ये किस प्रकार का प्रसिद्ध है? केरी भात का। ठीक है, बनाने की कला होती है केरी भात। कौन सी? केरी भात। तो केरी भात का अंगोछा या पोतिया, फालू या पोतिया प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके द्वारा पहना जाता है? भील पुरुषों के द्वारा या आदिवासी पुरुषों के द्वारा ये पहना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके, ग्राम सेवक 2016, कृषि अधिकारी 2013 में पूछा गया है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? क्या? बहुत ही प्रसिद्ध है, कछाबू कौन पहनता है? नवविवाहित लड़का, बालक, पुरुष, महिलाएं। तो जो कछाबू है किसके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। ये जो कछाबू है, कछाबू ये आपके भील महिलाओं के घुटने तक का घाघरा होता है। क्या होता है? घुटने तक का घाघरा। ठीक है, घुटने तक का घाघरा होता है और इसे हम क्या कहते हैं? कछाबू कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके जेईएन 2022 में पूछा गया है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? कटगी, कछाबू, कुजामा। ठीक है, तो लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? कछाबू के नाम से। ठीक है, घुटनों तक का होता है मुख्य रूप से और भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा ये पहना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृषि अधिकारी 2019, इसमें पूछा गया है, खोयतू वस्त्र संबंधित है मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, गरासिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से। ठीक है, तो खोयतू क्या किसके द्वारा पहना जाता है? भील जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। खोयतू होता क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये एक तरीके की लंगोटी होती है। क्या होती है? लंगोटी। ठीक है, जो कि भील पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है, एक लंगोटी होती है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लप्पा लप्पी, किरण एवं बाकड़ी, यह सब है। शिक्षक ग्रेड 3 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार, ठीक है, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार, दुल्हन की साड़ियों के नाम, मोठ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म, ठीक है। तो लप्पा लप्पी है, किरण है, बाकड़ी है, ये सब क्या है, ये गोटे के प्रकार हैं। क्या है, गोटे के प्रकार हैं, ठीक है, गोटे के प्रकार हैं। और ये महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों में किया जाता है इसका काम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके शिक्षक ग्रेड 3 2006 में पूछा गया है। राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुष के साफे को, महिलाओं की ऊनी शॉल को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। तो राजस्थान में पोमचा क्या होता है, ये एक ओढ़नी का प्रकार होता है, ठीक है। तो ये महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, ठीक है, ओढ़नी विशेष को ये अलग अलग अवसरों पर पहना जाता है, ठीक है। जैसे गुलाबी पोमचा है, वो लड़की पैदा होने पर पहना जाता है, ठीक है। पीला पोमचा है, पीला पोमचा ये आपके जब मेरा लाल पीला यानी कि पुत्र पैदा होता है उस समय पहना जाता है, ठीक है। और एक होता है चीड़ का पोमचा। क्या होता है, चीड़ का पोमचा। हाड़ौती क्षेत्र में जो विधवा महिला होती हैं उनके द्वारा जो काले रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसी को हम कहते हैं चीड़ का पोमचा। क्या कहते हैं उसको, चीड़ का पोमचा, ठीक है। तो हमारे राजस्थान में पोमचा किसको कहते हैं, ओढ़नी को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके बख्तरी। क्या है, बख्तरी वस्त्र क्या है, ठीक है। बख्तरी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं लाडलो, याद रखना, बुगतरी। और क्या कहते हैं इसको, हम बुगतरी भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको हम अचकन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, अचकन, ठीक है, अचकन कहते हैं। इसके अलावा इसको हम बंडी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, बंडी भी कहते हैं। मुख्य रूप से ये कमीज की तरह होता है और पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, ऊपर वाले भाग पर पहना जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं हम। ये आपका बख्तरी बुख्तरी हो गया, अचकन हो गया, ठीक है। और भी एक नाम आता है इसका, अंगरखी। क्या नाम आता है, अंगरखी भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। चलिए अब इसके क्या पूछ रहा है, बख्तरी वस्त्र क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाता है। पहना जाने वाला वस्त्र ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ठीक है, किसी विशेष अवसर पर पहना जाता है। भुगतरी है, बख्तरी है, अचकन है, बंडी है, अंगरखी इसे कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दुतई, गदर, डगला, कानो एवं मिर्जाई संबंधित हैं। तलवार, पगड़ी, अंगरखी, ओढ़नी, ठीक है। तो दुतई हो गई, गदर हो गया, डगला हो गया, कानो हो गया, मिर्जाई हो गई, ये क्या है, ये अंगरखी के प्रकार हैं। क्या है, अंगरखी के प्रकार हैं। पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाले अंगरखी वस्त्र के प्रकार हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है। मदील एक प्रकार का सांगीतिक यंत्र, आभूषण, पगड़ी, लोक संगीत, ठीक है। तो मदील क्या है, मदील एक प्रकार की पगड़ी है। क्या है, मदील एक प्रकार की पगड़ी है, जो कि मदील जो है ये आपके सावन के महीने में, कौन से में, सावन माह में पहनी जाती है। पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है मदील, ठीक है। क्या है, एक प्रकार की पगड़ी। अगला क्वेश्चन है आपके। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। साड़ी, अचकन, पगड़ी, अंगोछा। तो याद रखना है राजस्थान में प्रतिष्ठा का जो सूचक माना जाता है वो क्या है आपके, साड़ी, अचकन, पगड़ी, अंगोछा। तो क्या हो जाएगा, पगड़ी। क्या हो जाएगा, पगड़ी हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि पगड़ी नहीं झुकने देंगे, ठीक है। वो वाला पगड़ी के लिए ना जाने कितने लोगों ने यहाँ बलिदान दिया है, अपना सिर कटा दिया, लेकिन पगड़ी नहीं झुकने दी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। क्या भैया, मोटड़ा, ठीक है। मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। कहाँ का, जोधपुर का, ठीक है, जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या है ये, कुर्ता, साड़ी, लहंगा, पगड़ी, ठीक है। तो ये क्या है, पगड़ी, किसके अंतर्गत आता है, पगड़ी, ठीक है। हालांकि इसे हम मोटड़ा को एक प्रकार से आपके जो चुनरी होती है, चुनरी, ठीक है, उसमें भी मान करके चलते हैं, क्योंकि ये चुनरी का ही रूप होता है। इस तरीके की एक चुनरी होती है, चुनरी, ठीक है। इसमें चुनरी में आपके कुछ लहरें बनी हुई होती हैं। क्या बनी हुई होती हैं, इस तरीके की लहरें बनी हुई होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। जब इन लहरों को दूसरी लहरें काटती हैं, लकीरों को दूसरी लकीरें काटती हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका मोटड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, मोटड़ा। और मोटड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, आपके जोधपुर का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मारवाड़ में दामड़ी क्या है, ठीक है। मारवाड़ में दामड़ी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मारवाड़ में दामड़ी क्या है, ओढ़नी का प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कर, सिंचाई करने का औजार। तो लाडलो यहाँ पर जो दामड़ी शब्द है ये ओढ़नी के लिए, किसके लिए, ओढ़नी के लिए, ठीक है।
हालांकि ये जो दामड़ी है ओढ़नी हो जाती है, इस पर इसके अलावा दामड़ी हम किसको कहते हैं, अंगूठी को, किसको कहते हैं, अंगूठी को भी कहते हैं, जो कि आपके हाथों की उंगलियों में पहने जाने वाला एक आभूषण है। क्या है, आभूषण। और ये वेशभूषा पोशाकों में भी दामड़ी आता है। दामड़ी क्या है, ओढ़नी का प्रकार है, जो कि मारवाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से पहनी जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है, राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है राष्ट्रीय स्तर पर, जोधपुरी कोट, ठीक है, अचकन, अंगरखी, मेवाड़ी पगड़ी। ठीक है, तो हमारी राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली हुई है, जोधपुरी कोट पैंट को। किसको, जोधपुरी कोट पैंट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं, परिधान मतलब पहने जाने वाले कपड़े, वस्त्र। ठीक है, पगड़ियां, पायजामे, परके और पायजामे, समस्त वर्णित विकल्प। ठीक है, तो राजस्थान में प्रधान यानी कि पहने जाने वाले कपड़े क्या हैं, पगड़ियां हैं, पायजामे हैं, परके हैं, पायजामे हैं। ठीक है, तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के संदर्भ में पछेबड़ा क्या है, जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल, हस्त निर्मित कागज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोटी सूती शॉल। क्या हो जाएगा, मोटी सूती शॉल। इसे पचदेवा या पछेबड़ा कहते हैं। ये होता क्या है, तो लाडलो ये देखो, जो पचदेवा है या पछेबड़ा जिसे कहते हैं, ये मुख्य रूप से सर्दी में पहना जाता है। कब पहना जाता है, सर्दी में पहना जाता है। और एक तरीके का एक कंबल होता है। क्या होता है, कंबल। ठीक है, सर्दी से बचने के लिए कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला या शॉल की तरह ओढ़े जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पछेबड़ा या पचदेवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके, मेवाड़ के महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, यानी कि मेवाड़ के जो महाराणा है उनके पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता था उसको हम क्या कहते हैं, पानेरी, छड़ीदार, छापदार, जांगड़। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, छापदार कहते हैं। क्या कहते हैं, छापदार कहते हैं मेवाड़ के महाराणाओं की पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित सूची यानी कि सूची 1 जिसमें कपड़े व गहने दिए हुए हैं, सूची 2, ठीक है, यानी कि उनका अन्य प्रकार दिया हुआ है, के साथ मिलान करें। ठीक है, मिलान करना है कि कौन सा सही बैठ रहा है। तो देखो, अंगरखी यानी कि अंगरखी का दूसरा नाम क्या है, बुगतरी। क्या नाम है, बुगतरी। ठीक है, तो यहाँ अंगरखी का ये 3 हो जाएगा, तो 3 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अंगरखी का दूसरा नाम क्या है, बुगतरी है। ठीक है, अगला है ताराबाद। ताराबाद क्या है, यानी कि एक ओढ़नी का प्रकार है। किसका, ओढ़नी का, तो 1 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फालिया, ठीक है, फालिया, मोलिया, अमलो, घुमालो, पेचा। ठीक है, तो ये क्या है, पगड़ी के प्रकार हैं। क्या है, पगड़ी के अन्य नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ फालिया इसके यानी सी के सामने कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपके ऑप्शन देख लीजिए, 3 1 2। ठीक है, 3 1 2, तो इसका 3 1 2 यहाँ सही बैठ रहा है। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अंगरखी को हम बुगतरी कहते हैं। ठीक है, ताराबाद की ओढ़नी ये आपका, और फालिया क्या है, पगड़ी। ठीक है, दूसरा नाम हो जाता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जिम्मी क्या है। देखो क्या शानदार सा नाम दिया हुआ है और सीधा पूछा है, जिम्मी क्या है। पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म, पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, फेरे अथवा सप्तदशी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो जिम्मी, जिम्मी क्या है लाडलो, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। पढ़ो, बहुत लंबा है। फेरे अथवा सप्तपदी के समय पर मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी। ठीक है, तो ओढ़नी का है जो कि मामा के द्वारा दी जाती है वधू को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदयशाही या उदयशाही भी कहते हैं इसको, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी या शाहजहानी भी कहते हैं। ये सब हैं, क्या हैं, कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं, पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार, महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में, राजस्थानी पगड़ियों की शैली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थानी पगड़ियों की शैली। ठीक है, जैसे उदयशाही है, अमरशाही है, विजयशाही है, शाहजहानी है। ठीक है, और आपके मानशाही हो गई। ठीक है, जसवंत शाही हो गई। ठीक है, अमर शाही हो गई। ठीक है, ये कुछ क्या है, पगड़ियों के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अमर शाही किसका नाम है, जूती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, पगड़ी। तो अमर शाही क्या है, पगड़ी का प्रकार है। क्या है, पगड़ी का प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भीलों की भाषा में ढेपाड़ा है, कुर्ता, तंग, धोती, अंगरखी, साफा। ठीक है, तो भीलों की भाषा में जो ढेपाड़ा है वो क्या है,
तंग धोती। क्या है? तंग धोती। ठीक है, इसे हम ढेपाड़ा कहते हैं, देपाड़ा कहते हैं, और क्या कहते हैं लाडलो? देपाड़ा। ठीक है, और इसके अलावा इसको हम पाड़ा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? पाड़ा भी कहते हैं। ये भीलों द्वारा पहनी जाने वाली तंग या टाइट धोती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में पूमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है, मां बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा, एक विधवा द्वारा। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? पूमचा की। तो पूमचा कब पहना जाता है? मां बनने के अवसर पर पहना जाता है। अब देखो, पूमचा भी एक तो होता है पीला पूमचा। कौन सा होता है? पीला पूमचा। एक होता है गुलाबी पूमचा। कौन सा होता है? गुलाबी पूमचा। और एक होता है चीड़ का पूमचा। ठीक है, चीड़ का पूमचा। अब देखो, कब कब पहने जाते हैं, कौन कौन से अवसरों पर पहने जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो पीला पोमचा है, पीला पोमचा पहना जाता है पुत्र पैदा होने पर। ठीक है, अगर पुत्र का जन्म हुआ है तो पीला पोमचा पहना जाएगा। ठीक है, गुलाबी पोमचा ये आपके जो लड़की पैदा होती है, ठीक है, लड़की पैदा होने पर कौन सा पहना जाता है? गुलाबी पोमचा पहना जाता है। और चीड़ का पोमचा ये विधवा महिला के द्वारा, किसके द्वारा? विधवा महिला द्वारा पहनी जाने वाली काली रंग की ओढ़नी है, और ये मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र में पहनी जाती है। कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र में पहनी जाती है। अगर पोमचा की बात करें कि पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है लाडलो? जयपुर का। तो पोमचा वैसे प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का पोमचा प्रसिद्ध है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोमचा को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, ठीक है, पोमचा को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है पीला, कवरजोड़, फेटिया, कटकी। ठीक है, तो पोमचा को बोलचाल की यानी कि आम भाषा में क्या कह देते हैं? पीला कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पीला कह देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, युद्ध के समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? यानी कि युद्ध में केसरिया करने के लिए जब जा रहे हो तो कौन सी पहनेंगे? केसरिया रंग की पगड़ी पहनेंगे। कौन सी? केसरिया रंग की पगड़ी पहनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रजेश वस्त्र है पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी, महिलाओं के गले का आभूषण। तो लाड लो, जो ब्रजेश है ये पुरुषों का कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है। कौन सा? ब्रजेश। इसको हम बिरजस भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? बिरजस। ठीक है, ब्रजेश या बिरजस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, पुरुषों के द्वारा कमर से नीचे पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं है? ठीक है, पुरुषों के द्वारा नहीं पहना जाता है, वो कौन सा है? लप्पा, जामा, चुग्गा, अंगरखी। ठीक है, तो देखो लप्पा लप्पी ये आपके महिलाओं के ओढ़नियों पर जो गोटे रखे जाते हैं उनका प्रकार है। तो लप्पा तो मुख्य रूप से किसका हो जाता है? महिलाओं का। किसका हो जाता है? महिलाओं का। ठीक है, जामा, जामा क्या है? जामा आपके पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहना जाता है। किस पर? शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहना जाता है जामा। ठीक है, याद रखना, जामा का दूसरा रूप जो होता है वो कुर्ता ही होता है। क्या होता है? कुर्ता। ठीक है, फिर आता है चुग्गा। चुग्गा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम चोगा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? चोगा। ठीक है, मैंने एक वस्त्र बताया था आपके लिए, अंगरखी, बुगतरी, ठीक है, अचकन, बंडी, ठीक है, या भक्तरी जिसे कहते हैं, उसके ऊपर पहना जाता है। यानी कि कुर्ते कमीज के टाइप की भुगतरी जो होती है उसके ऊपर विशेष अवसरों पर जो पहना जाता है अंगरखी के ऊपर, उसे हम चुग्गा या चोगा कहते हैं, या चोगा कहते हैं इसको। ठीक है, अगला है अंगरखी। अंगरखी का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये चोगा या चोगा के नीचे पहनी जाती है। अंगरखी, बुगतरी, ठीक है, अचकन, बंडी, ये कमीज की तरह की होती है। ठीक है, ये शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहनी जाती है, लेकिन चोगा या चोगा के नीचे। ये तीनों के तीनों जो वस्त्र हैं ये पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, जबकि लप्पा लप्पी का संबंध किससे है? महिलाओं से। ठीक है, चलिए आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। लाड लो, क्लास को फटाक से कर दीजिए शेयर और वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है, कल मिलते हैं अगली क्लास में।